सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने परचम फहरा दिया है। विधानसभा के सेमीफाइनल में पार्टी ने 825 में से 648 जिला पंचायतों के बाद 85% से अधिक क्षेत्र पंचायत सीटें जीतकर माहौल भगवामय कर दिया। केजीएमयू की ओर से शुक्रवार को जिन 2 मरीजों में कोरोना के कप्पा वेरिएंट होने की पुष्टि की गई थी, वे राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के अनुसार रैपिड रेल का कार्य निर्धारित गति से चल रहा है। दिसंबर 2022 में दुहाई से साहिबाबाद, मेरठ ट्रांसपोर्ट नगर तक दिसंबर 2023 में, जबकि पूरे 82 किलोमीटर के कॉरिडोर अर्थात सराय काले खां से मोदीपुरम तक 2025 में संचालित हो जाएगी रैपिड रेल। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। इनमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका विश्वास जो जोड़ा, वह महज शब्द नहीं है बल्कि बड़ा संदेश था। इसी को फलीभूत करते हुए भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को भी टिकट देने की योजना बना रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय जॉर्जिया यात्रा सिर्फ यात्रा इसलिए नहीं कही जा सकती कि वह इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक इसलिए भी ज़्यादा है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान जॉर्जिया की पवित्र देवी संत क्वीन केतेवान की अस्थियों को वहाँ की सरकार और जनता को सौंप दिया। क्वीन केतेवान 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की रानी थी और ईरान में उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। 2005 में उनकी अस्थियों को एक चर्च के खंडहर से ढूंढ लिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजेलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अपने देश का राजदूत नामित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 के बीच न्यूनतम 15% ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स पर सहमति बन गई है। पर्यटन स्थलों पर भीड़ को लेकर केंद्र ने एक बार फिर से लोगों को चेताया है। गृह सचिव ने कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्रों में 2001 के पहले की तरह शरीयत कानून लागू कर महिलाओं पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। विदेशी आतंकियों को धड़ल्ले से पाकिस्तान में नागरिकता मिल रही है। अलकायदा और तालिबान से जुड़े सैकड़ों आतंकियों को पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर तैयबा के दुर्दांत जिला कमांडर आरिफ हज्जाम सहित 3 आतंकियों को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई वार्ता में कड़ी चेतावनी दी है कि वह अपने यहाँ से होने वाले रेमडेसिविर हमलों पर लगाम लगाए, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। 2 से अधिक बच्चों वाले नहीं लड़ सकेंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द एक ठोस कानून शक्ल लेगा। इसमें जहां 2 संतान वाले माता पिता को सरकारी सुविधाएं और योजनाओं में वरीयता मिलेगी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी, वहीं 2 से अधिक बच्चों वाले ना तो निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। अन्य क्या सुझाव हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूरो कप 2021 के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड और इटली के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। जगन्नाथपुरी में कल यानी 12 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को भाई बहन के साथ रथ पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ गुड़ीचा यानी मौसी के घर की यात्रा करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से ये यात्रा बिना भक्तों के निकाली जाएगी। एहतियात के तौर पर रविवार रात 8 बजे से अगले 48 घंटे के लिए शहर में कर्फ्यू रहेगा। इतिहास के पन्नों से भ्रामक बिंदु और गैर ऐतिहासिक तथ्यों को हटाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे उच्च गुणवत्ता वाली 354 किलो हेरोइन बरामद की है। चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच शनिवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। उनके बीच प्रशांत महासागर और समुद्री मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्य करने जैसे विषयों पर बातचीत हुई। कांग्रेस के कद्दावर नेता व दिल्ली के सीलमपुर से 5 बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद ने कहा है कि देश के मुस्लिम हिंदुओं के वंशज हैं। मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे, सबका डीएनए भी एक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में 11.6 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। आज ही के दिन वर्ष 2006 में आतंकियों ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके कर देश को दहला दिया था। 7 बोगियों में 11 मिनट के अंदर 7 विस्फोट हुए थे। 189 यात्रियों की मौत हुई थी। कोर्ट ने 12 दोषियों में से 5 को मौत व 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वर्ष 1889 में आज ही के दिन सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना था। 11 खिलाड़ी अंग्रेजों के खिलाफ हुए मैच में नंगे पैर खेले थे। फादर ऑफ फुटबॉल नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ने 1887 में कोलकाता में इस क्लब की स्थापना की थी। बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन का जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। बॉलीवुड में बतौर सिंगर पहला ब्रेक नौशाद ने फिल्म वामिक अजारा में दिया था। अफसाना लिख रही हूँ, आज मची है धूम जैसे सुपरहिट गाने गए। नौशाद के कहने पर ही 1950 में फिल्म बाबुल से अभिनय की शुरुआत की। एक पहली उपासना, गरम मसाला जैसी करीब 200 फिल्मों में काम किया। 1990 में आई फिल्म कसम धंधे की उनकी आखिरी फिल्म थी। 24 नवंबर 2003 को उन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।